क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। बाइबल पाठ बारूक का ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 1 से 9 तक। पाठ का मूल वाक्य। यरूशलेम अपने शोक और संताप के वस्त्रों उतारा और सदा के लिए ईश्वर की महिमा का सौंदर्य धारण कर। तू ईश्वरीय न्याय का लबादा पहनकर अपने सिर पर प्रभु का दिया हुआ गौरव का मुकुट रख ले, क्योंकि ईश्वर पृथ्वी भर के लोगों पर तेरी महिमा प्रकट करेगा और सदा के लिए तेरा ये नाम रखेगा, न्याय की शांति और धार्मिकता की महिमा। यरूशलेम उठ खड़ा हो जा, पर्वत पर चढ़कर पूरब की ओर दृष्टि लगा। देख, प्रभु की आज्ञा से तेरे पुत्र पश्चिम की ओर पूर्व से एकत्र हो गए हैं। वे आनंद मना रहे हैं, क्योंकि ईश्वर ने उसकी सुध ली है। शत्रुओं ने उन्हें बाध्य किया था कि वे तुमको छोड़कर पैदल ही चले जाए, परंतु ईश्वर उन्हें राजसी पालकी में बैठाकर तेरे पास वापस ले आ रहा है। ईश्वर का आदेश है कि हर एक ऊंचा पहाड़ और उसी चिरस्थायी पहाड़ियों समतल की जाए और हर एक घाटी पाट कर भर दी जाए, जिससे इस्राएलियों महिमामय प्रभु की रक्षा में सुरक्षित आगे बढ़ सके। ईश्वर ने आदेश पर सभी वन और सुगंधित वृक्ष इस्राएल पर छाया करेंगे, क्योंकि दयामय तथा न्याय ईश्वर इस्राएल को आनंद प्रदान करेगा और अपनी महिमा के प्रकाश में उसका पथ प्रदर्शन करेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 3 से 6 और 8 से 11 तक। पाठ का मूल वाक्य। जब जब मैं आप लोगों को याद करता हूँ तो अपने ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मैं हमेशा अपने हर प्रार्थना में आनंद के साथ आप सब के लिए विनती करता हूँ, क्योंकि आप प्रारंभ से अब तक सुसमाचार के कार्यों में सहयोग देते आ रहे हैं, जिससे आप लोगों में ये शुभ कार्य आरंभ किया, वो उसे ईसा मसीह के आगमन के दिन तक पूर्णता तक पहुंचा देगा। इसका मुझे पक्का विश्वास है। ईश्वर जानता है कि मैं ईसा मसीह के प्रेम में प्रेरित होकर आप लोगों को कितना चाहता हूँ।
ईश्वर से मेरी प्रार्थना ये है कि आपका प्रेम, ज्ञान तथा हर प्रकार की अंतर्दृष्टि में बराबर बढ़ता जाए, जिससे जो श्रेय है आप उसे पहचानने और प्यार करें। इस तरह आप लोगों मसीह के आगमन के दिन पवित्र तथा निर्दोष होंगे और ईश्वर की महिमा तथा प्रशंसा के लिए ईसा मसीह द्वारा परिपूर्ण धार्मिकता तथा पहुंच जाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सुसमाचार संत लूकास अध्याय 3 पद संख्या 1 से 6 तक पाठ का मूल वाक्य। जब कैसर तिबिरियुस के शासनकाल के 15वें वर्ष में पोंतियुस पिलातुस यहूदिया का राज्यपाल था। हेरोद गलीलिया का राजा, उसका भाई फिलिप इतूरिया और त्रोखे नीतीश का राजा और लुसानियास अबिलेन का राजा था। जब अनस तथा केफेस प्रधान याजक थे, उन्हें दोनों जकरियास के पुत्र योहान को निर्जन प्रदेश में प्रभु की वाणी सुनाई पड़ी। वो यरदन के आसपास के समस्त प्रदेश में घूम घूम कर पाप क्षमा के लिए पश्चाताप की बपतिस्मा का उपदेश देता था, जैसा कि नबी ईसायास की पुस्तक में लिखा है, निर्जन प्रदेश में पुकारने वालों की आवाज, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पाथ सीधे कर दो, हर एक घाटी भर दी जाएगी, हर एक पहाड़ और पहाड़ी समतल की जाएगी, टेढ़े रास्ते सीधा और उबड़ खबड़ रास्ते बराबर कर दिए जाएंगे, और सब शरीरधारी ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेंगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होए। जय स्वाद में थी आप भी और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। यीशु मरिया जोसेफ, यीशु मरिया जोसेफ, यीशु के पवित्र दिल तेरा राज्य आवे। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। जय यीशु। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। जय यीशु।